महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण और उनकी नगरी द्वारिका के साथ कौन सी घटना घटित हुई। दोस्तों, पूरे 18 दिनों तक चले महाभारत के युद्ध में लोगों की मौत के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के वंश का नाश हुआ, इसके साथ ही पांडवों में कुछ को छोड़कर सभी मारे गए। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बाद एक और वंश का नाश हुआ था और वो था यदुवंश। तो आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण और उनकी नगरी द्वारिका के बारे में अद्भुत जानकारी देने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हरिहर टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत के कथा को 18 खंडों में विभाजित किया है, लेकिन इस युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। इन्हीं घटना में से एक घटना थी भगवान कृष्ण के मृत्यु और द्वारिका नगरी की नदी में समा जाने की। दोस्तों, यह घटना महाभारत के युद्ध के 35 साल के बाद की है। श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत ही खुशहाल और शांत थी। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी, जिसके बाद एक नारी का रूप लेकर वह ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद से मिलने के लिए गए। आपको बता दें कि ये सभी द्वारिका श्री कृष्ण के एक बैठक में आए हुए थे। शाम उनके पास जाकर बोले कि वो गर्भवती हैं और उन्होंने ऋषियों से कहा कि वो उनको बताएं कि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे की लिंग क्या है। उन्हीं में से एक ऋषि ने उनके इस मजाक को जान लिया और क्रोधित होकर उन्होंने शाम को श्राप दे दिया कि तुम लोहे के तीर को जन्म दोगे, जिससे तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश हो जाएगा। इसके बाद इस घटना की जानकारी सांब ने उग्रसेन को दिया, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब को तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित करने को कहा, जिसके बाद उनको इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद सांब ने ठीक वैसा ही किया। इसके साथ ही उग्रसेन ने यादव राज्य में आदेश दिया कि ना तो कोई नशीली पदार्थों का सेवन करेगा और ना ही वितरण। लेकिन इस घटना के बाद सभी द्वारिका वासियों ने अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जैसे सुदर्शन चक्र, बलराम के हल और कृष्ण के रथ का गायब हो जाना। इसके साथ ही द्वारिका में पाप और अपराधों में बढ़ोतरी होने लगी और मनुष्यों में लाज शर्म जैसी चीजें समाप्त होने लगी। द्वारिका में सभी जगह अपराध और पाप का साया था और द्वारिका के लोगों के अंदर बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान, निंदा, द्वेष जैसी तमाम भावनाओं में बढ़ोतरी होने लगी। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए और उन्होंने सभी द्वारिकावासी को प्रभास नदी में जाकर तीर्थ करके अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा और सब ने वैसा ही किया। लेकिन जैसे ही द्वारिकावासी प्रभास नदी के तट पर गए, वे सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और भोग विलास में लिप्त हो गए, जिसके बाद कृतवर्मा और सात्यकी के बीच बहस शुरू हो गई और मदिरा के नशे में चूर सात्यकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई, जिसके बाद अन्य यादवों ने मिलकर सात्यकी की हत्या कर दी। इस घटना की सूचना मिलने पर श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और अपने एक हाथ में घास उठा लिया, जिसके बाद वह घास एक क्षण में परिवर्तित हो गया और उसी से श्री कृष्ण ने सभी दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने अपने हाथ में घास उठा लिया और वह घास लोहे की छड़ में परिवर्तित हो गई, जिसके बाद सभी द्वारिकावासी आपस में लड़ने लगे, जिसके बाद समस्त द्वारिकावासी की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम एकाग्रचित होकर तट पर बैठ गए और परमात्मा में लीन हो गए और इस तरह बलराम ने अपना देह त्याग कर स्वधाम चले गए। लोहे के उस क्षण के चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया, जो मछली के पेट में धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नाम के शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उस धातु से एक नुकीला तीर बनाया। श्री कृष्ण वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे और जीरो को लगा कि वह कोई हिरण है और फिर उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मौत हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से श्री कृष्ण के बेटे सांब के कारण समस्त द्वारिका और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।